नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है दोपहर दमदार। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां धार से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक शख्स की मौत हो गई मधुमक्खी के हमले से। दरअसल मधुमक्खियों के हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को बड़वानी रेफर किया गया। अंतिम संस्कार से लौट रहे थे ये सभी। धार के खेरवा ग्राम का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार से लौट रहे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और मधुमक्खियों के हमले में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 4 लोग इस हमले में घायल हो गए थे। एक शख्स को मधुमक्खियों ने इतनी बुरी तरह से डंक मारे कि उसकी जान ही चली गई। अंतिम संस्कार से लौट रहे सभी यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। करीब 4 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए। धार के खेरवा ग्राम का ये पूरा मामला। और बलौदाबाजार में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पुलिस कर्मियों की जान पर बनाई इस रफ्तार से। दरअसल रफ्तार का कहर कुछ इस कदर हुआ कि ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए थाने जा रहा जवान लवन नगर में अज्ञात ट्रैक्टर से टक्कर होने पर उसकी मौत हो गई। गिधौरी थाने में तैनात आरक्षक एसएसपी ने अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। आरक्षक के ट्रैक्टर से टक्कर होने के बाद मौत हो गई। दरअसल ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मृतक जा रहा था। पुलिस महकमे में आरक्षक के पद पर ज्वाइनिंग के लिए जा रहा था मृतक, और गिधौरी थाने में इसकी तैनाती हुई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। कांकेर से इस बीच एक बड़ी खबर, बाइक दुकान पर लगी भीषण आग। दरअसल दुकान इस आग की चपेट में आने के बाद जलकर पूरी तरह से राख हो गई, जहां 3 बाइक सहित लाखों का सामान स्वाहा हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पखांजूर इलाके में फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। पखांजूर थाना इलाके के मटोली चौक की ये घटना बताई जा रही है। 3 बाइक, साइकिल और यहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पखांजूर इलाके में फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है और इस हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। और भोपाल के नरेला से मंत्री विश्वास सारंग ने 101 बसों में सवार भक्तों को महाकाल दर्शन के लिए रवाना किया। इस मौके पर विश्वास सारंग ने कहा कि मेरे विधानसभा के लोगों की ये इच्छा थी कि वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाएं। मैंने बस उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। सावन के महीने में बहनों की विशेष मांग थी कि सभी महाकाल बाबा के दर्शन करें। महाकाल लोक बन गया है, उसका भ्रमण करें, उसके दर्शन करें। तो आज से हमने शुरुआत की है निःशुल्क महाकाल बाबा की दर्शन की, और सैकड़ों की संख्या में बसें और हजारों की संख्या में बहनों को आज रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी बहनों में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से सावन का महीना और फिर महाकाल के दर्शन, ये सोने पर सुहागा है। और जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिशें राजनीतिक दलों की तेज होती जा रही हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 80 बसों में सवार भक्तों को महाकाल जी के दर्शन के लिए रवाना किया। और महाकाल जी के दर्शन, अधिक मास सावन का महीना, इसमें दर्शन करने से एक पुण्य मिलता है। तो बड़े बड़े लोग तो कराते हैं। 1 लाख लोग जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो वहाँ पे जो महाकाल लोक बनाया, तो वहाँ लोग जाने आने लगे। तो ये नहीं कर पाते, लेकिन इनकी व्यवस्था हमने वो की है कि ये भी दर्शन कर पाए, माथा टेके महाकाल जी के आगे। और ये जो महंगाई और बेरोजगारी के काल से परेशान है, वो महाकाल उसका निराकरण है। ये और कमलनाथ और अरुण यादव पर मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम जनता से जुड़े सवाल उठाते रहेंगे, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इस भ्रष्ट लोगों से
बेईमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने इस आवाज को प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशन खोर। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर चंदेल ने तंज कसा। दरअसल सीएम बघेल ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है, मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है, प्रदेश की जनता का इस सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए ये भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। जनता का भरोसा और विश्वास बीजेपी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि भरोसे का सम्मेलन करो। कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक फेडरेशन की आक्रोश रैली स्थगित कर दी गई है। आज हजारों की संख्या में जुटने वाले थे शिक्षक, रैली की अनुमति नहीं मिलने के कारण रैली स्थगित कर दी गई। एक सूत्रीय मांग को लेकर ये प्रदर्शन करने वाले थे और स्वतंत्रता दिवस पर्व के चलते अनुमति नहीं मिली और ऐसे में रैली की अनुमति न मिलने के कारण रैली को स्थगित करना पड़ा। दरअसल प्रदर्शन था एक सूत्री मांग को लेकर, लेकिन वो प्रदर्शन आज्ञा न मिलने की वजह से, आदेश न मिलने की वजह से नहीं हो सका, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के चलते यहां पर एहतियाती तौर पर इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। रैली था, लेकिन अभी तक हमको जो है परमिशन नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले हमारे लोग का परमिशन रद्द कर दिया गया है। हमारा ही नहीं, समस्त संगठनों का और राजनीतिक पार्टियों को भी 13, 14 और 15 को धारा 144 लगा दिया गया है और 15 अगस्त तक जो है राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए सरकार ने। और बिलासपुर से खबर आ रही है, बता दें आपको, डायरिया पीड़ित एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 महीने से ये सिम्स में भर्ती था। पीड़ित युवक का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान डॉक्टर्स को जानकारी मिली मरीज ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खाई हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। डायरिया से जिले में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इसके जांच होने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि असल कारण मौत का क्या रहा। और बिलासपुर से बड़ी खबर, दरअसल मशरूम खा लेने से 7 लोग बीमार हो गए। सभी बीमार एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब लूज मोशन यानी दस्त लग गए हैं और मरीज सिम्स में भर्ती कराए गए। 2 मरीजों की हालत गंभीर है। और कोरबा से बड़ी खबर, जिले के पसान इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से धरती हिल गई। कई घरों की दीवारों पर बड़ी दरारें। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी गई 4.5। 9:09 पर भूकंप आया। भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और पेंड्रा में भूकंप के झटके महसूस किए गए और अचानक आए भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। 10 सेकंड तक धरती हिलती रही और घर के बाहर लोग जान बचाकर भागे। आपको बता दें कि अचानक आए तेज भूकंप के झटकों से लोग सहम गए और कुछ 10 सेकंड के करीब बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए थे और लोगों ने घर से बाहर निकलकर जान बचाने का प्रयास किया। और यहां हालांकि कोई ऐसा नुकसान अब तक सामने नहीं आया है जानकारी इसकी, जिसमें 10 सेकंड तक धरती हिलने के बाद भूकंप की वजह से हुए नुकसान को कारण माना जा सके।
फिलहाल आपको बता दें कि करीब करीब 10 सेकंड तक लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हुई। यहां पर पेंड्रा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए और अचानक आए तेज भूकंप की वजह से लोग कुछ देर के लिए सहम गए और घरों से बाहर निकले। और धमतरी में एक चलते ट्रक में आग लग गई। धमतरी सिहावा रोड पर चलते ट्रक में आग लगने का मामला खड़ादाह के पास की यह घटना बताई जा रही है। बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। रायपुर से ओडिशा ये ट्रक जा रहा था और ट्रक में सामान भरा हुआ था, जो कि इस आगजनी के दौरान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। केरेगांव थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बाइक की दुकान में आग लगने से 3 बाइक जलकर राख हो गई और लाखों का सामान दुकान में रखा हुआ था वो भी जलकर स्वाहा हो गया। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी बताई जा रही है। पखांजूर इलाके में फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। पखांजूर थाना इलाके के मटोली चौक की यह घटना बताई जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री पदक का ऐलान किया गया। रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारी इसमें सम्मानित होंगे। पुलिस अधिकारियों में 2 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक शामिल है। आशीर्वाद रहटगांवकर, नवीन बोरकर और नीता राजपूत को यह सम्मान मिलेगा। 15 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इस बीच पेंड्रा से एक बड़ी खबर, 5 हाथियों के दल ने एक बार फिर दस्तक दी। सिवनी डड़िया इलाके में हाथियों के आने से दहशत है। दरअसल 38 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद ये मरवाही वन मंडल में पहुंचे हैं। अब फसलों को नुकसान भी इनके आने से पहुंचने की आशंका है। किसान डरे हुए हैं और वन विभाग अलर्ट पर है। वन विभाग ने लोगों को पूर्व सूचित कर दिया है कि हाथियों का दल यहां मौजूद है, उचित दूरी बनाकर रखें, अन्यथा हाथी हिंसक होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के पास एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल के सामने स्थित पेट्रोल पंप के कचरे के ढेर में नवजात बच्ची का शव मिला है। देर रात करीब 10 बजे पेट्रोल पंप के पास एक शख्स कचरे के ढेर के पास गया था, जहां उनके टैंक नुमा कचरे के डिब्बे में बच्ची का शव देखा। उसके तत्काल बाद उसने वहां मौजूद ठेले वालों को इसकी जानकारी दी और फिर पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को कचरे के ढेर से बाहर निकलवाकर उसकी जांच की। बच्ची के हाथ, पैर और पेट पर लगाई जाने वाली ड्रिप लगी हुई थी और स्ट्रिप लगी हुई थी। बच्ची की उम्र करीब 1 से 1.5 महीने आंकी जा रही है। आशंका यह है कि मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई और परिवार के सदस्य उसे साथ में ले जाने की बजाय कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए। बहरहाल पुलिस ने बच्ची के शव को मेडिकल अस्पताल के मॉर्चरी में रखवा दिया है और इसके साथ ही मर्ग कायम करते हुए परिजनों की तलाश की जा रही है। कचरा घर में ये मिले हमको तो हमने सूचना दी पुलिस शासन को। भैया जी ने बताए, भैया जी को हमने बताया, भैया जी ने पुलिस शासन को दी कि कचरा के डब्बे में लड़का मिला है, जो भी है बच्ची। हम गए वहाँ बाथरूम करने, हमने देखा क्या हैगा, हमने कच कुछ हैगा तो हमने पलटाए तो उसमें हमको देखा बच्चे के पैर क्या है। मोमोस वाले भैया को बताए तो उन्होंने पुलिस शासन को बुलवाया और हम चीलघर के सामने खड़े हैं भैया जी। एक कचरे के ढेर में एक नवजात बच्चा मिला है, पैदाइश कम से कम ये 1-1.5 महीना का होगा और ये मेडिकल की इलाज हुआ है। शायद इसमें पट्टी भी बंधी है हाथ में, पेट में और डायपर भी पहने हुआ है, बच्ची है। इसे लगता है इलाज के दौरान ये ख़त्म हो गई है मेडिकल अस्पताल में, तो कोई शख्स जो है इसको थैले में भर के कचरे के ढेर में डाल दिया था। इसके जो है हम मेडिकल मर्चुरी में रखाया गया। सुबह पंचनामा कार्रवाई कर इसकी परिजनों की तलाश की जाती। और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ और नरसिंहपुर में शिक्षा के मंदिर में मधुशाला के मामले पर दोनों लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई तय हो गई है। गौरतलब यह है कि
बसेड़ी में 2 शिक्षकों के स्कूल में शराब पीकर आने की जानकारी पर करेली ब्लॉक के बीआरसी मुकेश नेमा स्कूल पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले को उसमें जांच के बाद सच्चाई पाते हुए पंचनामा और प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा है। इसके बाद एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, दूसरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। यहाँ से पंचनामा बना के मेरे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भेज दिया गया था, जिसमें जिला से कार्रवाई करते हुए एक शिक्षक ठाकुर जो हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एक अन्य शिक्षक हैं अनिल कौरव जी, उनको 3 दिन में अपना कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, वो अपना जवाब देंगे। पद के अनुरूप जो कोई बात नहीं है और इस टाइप के जो गतिविधियां होती हैं वो निंदनीय है और ऐसा शिक्षा विभाग में तो कतई होना ही नहीं चाहिए। और इंदौर से बड़ी खबर, मॉल के बाहर फिल्म ओ माय गॉड 2 का विरोध हो रहा है। परशुराम सेना ने अक्षय कुमार का पुतला जलाया। दरअसल फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति जताई जा रही है और फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति जताने के बाद विरोध करते हुए फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार पर विरोध जताते हुए उनका पुतला जलाया गया। परशुराम सेना ने यह पुतला जलाया। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 का विरोध जारी है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अभी क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए, परशुराम सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और विरोध प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार का पुतला दहन भी किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके मौजूद थी और पुलिस ने भीड़ को वहां से हटा दिया। परशुराम सेना का कहना है कि वो अलग अलग थिएटर के बाहर जाएंगे और इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक फिल्म के अंदर जो आपत्ति वाली जिसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है, जब तक वो दृश्य नहीं हटा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं और दुकानों से समोसा या दूसरी जो चीजें हैं उसको लेकर वो खरीदते हुए लगातार ऐसे दृश्य को उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था उसके बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा था। फिलहाल अब मूवी रिलीज हो चुकी है और तमाम अलग अलग जगह पर अलग अलग संगठन के द्वारा, कहीं हिंदूवादी संगठन, कहीं परशुराम सेना, सभी के द्वारा अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक बड़ा प्रदर्शन परशुराम सेना के द्वारा किया गया। पुतला दहन करने के बाद वो वहां से रवाना हो गए हैं। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। उनका कहना है कि आने वाले समय में लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मॉल में आने जाने वालों और मॉल की सिक्योरिटी के बारे में क्या कह रही है पुलिस? सिक्योरिटी को लेकर पुलिस का कहना है कि पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त है। जो भी लोग फिल्म देखना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर उन्हें जब फिल्म देखने से रोका जाता है तो जो लोग रोकेंगे उन पर कार्रवाई की जा सकती है। मॉल के अंदर किसी प्रकार की अगर इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर किया गया, पुतला दहन किया गया और पुलिस उस वक्त समझाइश भी देती रही कि पुतला दहन के दौरान आसपास के जो लोग वहां से निकल रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो। पुलिस की समझाइश के बाद भी वहां में पुतला दहन होता रहा। बड़ी संख्या में परशुराम सेना के लोग पहुंचे थे, लेकिन उनका कहना है। बिल्कुल मिथिलेश, आप नजर बनाए रखें और आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। तो फिल्म का विरोध चल रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धर्मजीत पहुंचे हैं। दरअसल अब से कुछ ही देर में वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में इस वक्त। और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे धर्मजीत सिंह और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया यहां पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा प्रमोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। और ये जोगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं दोनों ही, और JCCJ के सदस्य रहे, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यहां पर दोनों मौजूद होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां मंच पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के फ्रंटलाइन लीडरशिप सभी मौजूद हैं। और यहां पर अब से कुछ ही क्षणों में धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी घटना, अभी चूंकि चुनावी समय में इस तरह के ज्वाइनिंग्स होती हैं और ये भी स्वाभाविक है। यहां पर भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक,
अरुण साव, मनसुख मंडाविया समेत नारायण चंदेल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सभी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और धर्मजीत सिंह और उनके साथ जो जेसीसीजे के प्रमोद शर्मा अब तक जेसीसीजे के नेता के तौर पर काम करते रहे हैं और युगल तिवारी हमारे सहयोगी भी वहां मौजूद हैं। युगल, कितना समय लगेगा अभी और कौन कौन आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कुछ है यहाँ पर औपचारिकताएं? जी आशीष, देखिए अभी मैं पहले अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो मंच को दिखाएं और जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए मनसुख मंडाविया है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साहब वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, तमाम प्रदेश के बड़े जो बीजेपी नेता हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में धर्मजीत जो के समर्थक हैं, विधायक उनके समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ पर आएंगे और धर्मजीत सिंह आज बीजेपी की सदस्यता विधिवत रूप से लेंगे। बीजेपी काफी उत्साहित है और जिस तरह से एक बड़े नेता हैं धर्मजीत सिंह और उनके आने से बीजेपी का मानना है कि जो अन्य सीट हैं उन पर भी काफी जो प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा फायदा होगा। तो उसी कड़ी में यहाँ पर एक भव्य जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और अभी बीजेपी फिलहाल कुछ देर बाद ही जो बीजेपी में प्रवेश है वो धर्मजीत सिंह का विधिवत रूप से होगा। जी, प्राथमिक सदस्यता युगल दिलाई जाएगी धर्मजीत सिंह और कहा जा रहा है कि धर्मजीत सिंह के साथ साथ प्रमोद शर्मा भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, उनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी देखिए, अभी बीजेपी ने प्रमोद शर्मा की प्रवेश को लेकर के आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये तय है कि धर्मजीत सिंह है वो प्राथमिक सदस्यता आज बीजेपी के लेंगे और उनके समर्थक हैं बड़ी संख्या में, उनके विधानसभा क्षेत्र से लोरमी से वो आए हुए हैं और ये बीजेपी का मानना है, कार्यकर्ताओं का है। बीजेपी के खुद कार्यकर्ता धर्मजीत सिंह का जो स्वागत है उन्होंने यहाँ पर किया है और बीजेपी प्रवेश से पहले एक तमाम बड़े नेताओं की जो बैठक है वो हुई है। एक छोटा मीटिंग का भी आयोजन किया गया था और चूंकि एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं धर्मजीत सिंह, इससे पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में रहे हैं और उनका एक बड़ा जनाधार है आसपास के क्षेत्रों में। तो बीजेपी का मानना है कि उनके धर्मजीत सिंह के आने के बाद यहाँ पर एक बड़ा प्रभाव है, एक बड़ा वोट बैंक भी बीजेपी के साथ हो जाएगा, ये सब बीजेपी का मानना है। जी, यहाँ पर पत्रकार वार्ता भी होगी, जो जिस तरह की औपचारिकताएं की गई हैं अमूमन ऐसे मौकों पर होती है। कौन कौन से वक्ता यहाँ पर बोल सकते हैं और चूंकि चुनावी समय है तो स्वाभाविक है लगभग सभी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो क्या औपचारिकताएं रहेंगी, क्या कोई पूर्व सूचना है कि कौन कौन से वक्ता यहाँ पर बोलने वाले हैं? देखिए आशीष, यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है और चुनाव समिति की जो प्रभारी संचालक हैं वो भी मनसुख मंडाविया है, वो है नारायण चंदेल है, तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन चूंकि ये अवसर है अभी बीजेपी प्रवेश का, तो यही है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और धर्मजीत सिंह दोनों का उद्बोधन हो सकता है, ये संभावित है। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आम लोगों को, जो आम कार्यकर्ता हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन्हें भी संबोधित कर सकते हैं। और बीजेपी की इसके बाद भी जो बैठकों का दौर है वो जारी है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसलिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है और बीजेपी चाह रही है कि सत्ता में उसकी वापसी हो और इसलिए लगातार वो बैठक तो कर ही रही है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में बीजेपी में लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। इससे पहले शिवसेना के 1000 से अधिक कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए थे। तो इस तरह से बीजेपी प्रवेश का दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी भी ऐसे बड़े नेताओं को प्रवेश दे रही है अपने संगठन में और बीजेपी का मानना है कि विश्व का एक बड़ा संगठन है, सभी वर्ग के लोग जो बीजेपी की सदस्यता लेने इच्छुक हैं उनके लिए बीजेपी ने द्वार है वो खोल के रखे हैं और यही वजह है कि बीजेपी में लोग हैं बड़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं। स्वाभाविक है, चूंकि युगल सत्ता से जब बाहर हुई थी भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी दल जो होता है अगर सत्ता हाथ से जाती है तो स्वाभाविक तौर पर जो आत्मविश्वास है थोड़ा सा डगमगाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है पार्टी में, एक
मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर होगी और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते चले। युगल आपके पास भी आएंगे और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, जो छत्तीसगढ़ की फ्रंटलाइन लीडरशिप है, जहां पर इस वक्त केंद्र के मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सभी इस वक्त यहां धर्मजीत सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाने के लिए, बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए पहुंचे हैं और इन सभी की मौजूदगी में धर्मजीत सिंह पार्टी ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्राथमिक सदस्यता की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी और यहाँ पर जिस तरह से हमारे सहयोगी युगल भी बता रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग है उसका जो एक औपचारिकता होती है, उस औपचारिकता को पूरा करने के साथ यहाँ पर जो धर्मजीत सिंह के सैकड़ों समर्थक हैं वे भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए किस तरह से तस्वीरें इस वक्त, ये बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत यहाँ पर हो रही है एक तरह से, चूंकि जिस तरह ये देखिए वो जो कार्ड जिस पर प्राथमिक सदस्यता के लिए जानकारी भरी जाती है, धर्मजीत सिंह को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए सभी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पटका, माला पहनाकर और वो कार्ड जो उनकी तरफ से जानकारी भरकर पार्टी के लिए दी जाती है वो दे दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के हाथों, चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी के जो फ्रंटलाइन लीडरशिप के नेता हैं उन्होंने यहाँ पर पटका पहनाकर, कोई माला पहना रहा है तो कोई फूलों का गुच्छा देकर उन्हें स्वागत कर रहा है पार्टी में। और इस वक्त वे पहुंचे हैं बृजमोहन अग्रवाल के पास और वहां पर उनके साथ में उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और अब से कुछ ही देर में संभव है कि वे कुछ बोलेंगे मीडिया से। इस बारे में वे क्या कहते हैं ये भी हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। युगल, औपचारिकताएं यही हैं, कुछ हो सकता है कि अब इस बारे में वो बताएं पार्टी के बारे में, या भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, या क्या भारतीय जनता पार्टी को टिकट की कोई वादा किया है क्या? और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, युगल के पास भी चलेंगे अभी और हमारे सहयोगी युगल लगातार वहां पर मौजूद है। तस्वीरें युगल तिवारी हमारे सहयोगी भेज रहे हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, पार्टी के सदस्य के तौर पर अब ये जो औपचारिकताएं हैं प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लेने के लिए, ये फ्रंटलाइन लीडरशिप वहां मौजूद है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जिन्हें की जिम्मेदारी दी गई है इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने की। और ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त किसी भी पार्टी के लिए होती है। हालांकि वो जो शख्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो कितना पार्टी के लिए लाभकारी होगा या कितना उस व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि दावा सभी पार्टियां यही करती हैं कि जनता की सेवा करने के लिए वो राजनीति में आए हैं और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका क्या जनता उन्हें देगी ये भी देखने का विषय रहेगा। और चूंकि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रदेश में नकार दिया था, लेकिन उसी आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर से चुनाव में जाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। और इस प्राथमिक सदस्यता कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं धर्मजीत सिंह और उनके सैकड़ों समर्थक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बार का जो ये चुनाव है ये और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के विधायक रह चुके नेता अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत कंपटीशन जेसीसीजे की तरफ से कांग्रेस या बीजेपी के लिए रहता है वो थोड़ा और कमजोर पड़ सकता है। क्या जेसीसीजे को ये झटका है या भारतीय जनता पार्टी को ये लाभ है? हालांकि इसके बारे में जब वहां मीडिया से बात करेंगे तो स्वाभाविक है कुछ प्रतिक्रिया दें। इसके लिए लगातार हम यहां पर नजर बनाए हुए हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, जहां धर्मजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई है और उनके समर्थकों को भी बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है पटका पहनाकर। यहाँ पर अरुण साव जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही
इस मंच पर उनके साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में छत्तीसगढ़ बीजेपी की जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है, जिसमें सभी नेता इस वक्त आप देख सकते हैं कि फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अरुण साव हो, रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, नारायण चंदेल हो, ब्रजमोहन अग्रवाल हो, मनसुख मंडाविया जिन्हें कि केंद्र से भेजा गया है इस बार का चुनाव संपन्न कराने के लिए सफलतापूर्वक, वे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अरुण साव यहां पर अभी कुर्सी से उठकर गए हैं। हालांकि यहां पर अब मीडिया से पहले कौन मुखातिब होगा, क्या कुछ वो कहेंगे, ये भी हम सुनवाएंगे, इसलिए लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इस वक्त अरुण साव माइक पर पहुंचे हैं, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आवाज नहीं आते भाई, जरा जोर से आवाज। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बदल बो, बदल बो, बदल बो, बदल बो। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के ये विशेष अवसर में हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री और चुनाव के दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, प्रवेश अभियान समिति के संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, मंच में विराजमान आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राम विचार नेताम जी, आदरणीय शिवरतन शर्मा जी हमारे बीच आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। ऐसे वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय बड़गैया जी। और यहाँ रुक रहे